बात पे हम ये कहते हैं कि ये अमेरिका की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, तो वो इस काबिल हैं कि वो साजिश कर सके। आप भी तो इस काबिल बनो कि आप साजिश करके अगले को गिराओ। होता कि हो कर सकता कि नहीं हो सकता? ऐसा मोदी को 8 साल हो गए हैं हुकूमत करते हुए, कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि भाई इसको हटाओ। क्या वजूहत है? क्या इस तरह का बंदा हमें नहीं मिल सकता जो कि पाकिस्तान को कहे ये मेरा नेशन है, इसके लिए मैं जीऊँगा मरूंगा? कोई बंदा नहीं मिलता, क्या वजूहत है? देखिए प्रमोट करे क्या मोदी जैसा बंदा चाहिए हमें कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना प्रॉपर हो जाएगा। अब जब भी इमरान खान साहब अपनी स्पीच करते हैं, कहीं भी बात करते हैं, तो वो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब की वीडियो प्ले करके बताते हैं कि आज़ाद कौम का फॉरेन मिनिस्टर इस तरह का होता है। और जब बिलावल भुट्टो की फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के अभी हैं, तो वो जब उनकी स्पीच करते हैं तो वो हंसने क्यों लग पड़ती है अवाम? इस बात की नहीं समझ में आती मुझे। नहीं, सही बात करते हैं फॉरेन मिनिस्टर। वो कहते हैं कि आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, उनका ये मौक़िफ़ ठीक है। तो बिलावल एक संजीदा नहीं है मेरे ख्याल में, वो संजीदा पॉलिटिक्स नहीं है, वो एक पर्ची के हैं, एक अपने बाबा की वजह से आए हुए हैं, वो एक नीचे ग्राउंड लेवल से नहीं है, इस वजह से उसको कोई सीरियस नहीं लेता। आपका क्या ख्याल है मौलवी साहब? कोई ख्याल नहीं है, सही हो गया, ये अच्छी बात है। तो फॉरेन मिनिस्टर जब किसी मुल्क का आज़ाद होता है, तो क्या इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आज़ाद है? आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर वो आज़ाद हैं या नहीं हैं, लेकिन वो अपने फ़ैसले खुद कर रहे हैं। हमारे तो ये जब फैसले खुद कर रहे हैं तो इसका मतलब आज़ाद ही है ना? हाँ, बेशक ऐसे है। तो हम क्यों नहीं आज़ाद हो पा रहे? हम गुलामी में क्यों आ रहे? बस इसका ये है कि जो 2-3 पार्टियां ऊपर बारियां ले रही हैं, इनसे हम लोगों को और ये तमाम जितने भी लोग हैं इनको आज़ाद होना चाहिए, ताकि अब ये आपके सामने ये किस तरह आए हैं और इमरान खान को किस तरह निकाला गया है। ये चीज़ें सब जब हम खुद आज़ाद हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फॉरेन मिनिस्टर और सब वो पुलिसियाँ सही बनाने जा रहा था, लेकिन उसको टोका गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बहुत मामला। क्या समझते हैं आपके इंडिया का जो कि प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके बारे में आपके क्या तस्वुरात है? मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से 8 साल हो गए उनको। 8 साल हो गए हैं, तो वो ठीक है। अपनी कौम को उन्होंने मुतमैन किया हुआ है और उनके लिए अच्छे इकदाम भी कर रहे हैं। तो वो अगर मुतमैन है तो फिर ठीक है, वो ठीक है, उनका अपने सही है ना, अपने मुल्क के लिए सही है। मौलवी साहब, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं आप? नहीं जानते आप? सही हो गया। तो बेसिकली क्या कुछ क्या है, कौन कुछ? नरेंद्र मोदी का बैकग्राउंड तो आप लोगों को पता है वो किस तरह है, लेकिन ये है कि उसने अपने लोगों के लिए किया है। उसने वो बैकग्राउंड, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क का भी ऐसा ही बैकग्राउंड हो, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी ऐसा बैकग्राउंड हो और हमारे मुल्क को वो डेवलप कर दे। लेकिन यहाँ पर उल्टा निज़ाम है। यहाँ पर हम बुलाते हैं महाराजाओं को, शहंशाहों को, वो समझते हैं कि अवाम का पैसा भी हमने ऐसे ही उड़ाना है। तो देखो कि एक चाय वाला आता है और अपने मुल्क का नक्शा चेंज कर देता है। बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बाहर से ला रहा है अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए। एक मुल्क जिसे हम काफिर कहते हैं, जिसे हम हिंदू कहते हैं, वो इतना डेवलप हो गया हमसे। हम कहते हैं कि मुसलमान रहिए। क्वेश्चन है कि भाई फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं। वो नाटो में जा रहे हैं, वो फर्दर चीज़ों में आगे इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान है, उन्होंने किसी भी इंटरनेशनल अफेयर में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कोई काफ़ी अरसे से इमरान खान की हुकूमत है या वो नवाज शरीफ की हुकूमत है, वो पार्टिसिपेट नहीं करे। और जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बेसिकली जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ना कि पाकिस्तान के लिए। जैसे आपने वो सामने वो मरीम नवाज़ का जो दामाद साहब हैं, उन्होंने वो सोलर पैनल्स मंगवाए हैं रिसेंटली, तो उन पर उन्होंने टैक्स माफ़ कर दिया। बेसिकली वो पॉलिटिशियंस या उनके पॉलिटिशियंस के अजीज़ व अकारिब हैं, उनको फ़ायदा दे रही है उनकी पॉलिसीज़, ना कि पाकिस्तान के लिए हैं वो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि फॉरेन पॉलिसी, पहले तो हम बात करते थे प्राइम मिनिस्टर की बात होती थी, उसके बाद या आपके जो सदर हैं उनके बारे में बात होती थी। लेकिन आज के कल के टाइम के अंदर फॉरेन मिनिस्टर बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं किसी भी कंट्री में बाहर के फॉरेन रिलेशंस बनाने में। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं कहीं भी चले जाए लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती, उनकी अपनी ज़ुबानी है। वो कहते हैं कि हम किसी भी कंट्री में जाते तो हमें उस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो अदर कंट्री को, जो इंडिया को मिलती है। इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा होने के पीछे क्या वजूहत है, हमारे कम होने के पीछे क्या वजूहत है? थोड़े करीब हो जो मैं। रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इसके बड़े पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं। सबसे पहली बात है ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस में पर्ची माफिया है, बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। पर इंडियन जो लोग हैं बेसिकली वो पढ़ रहे हैं, बेसिकली ना काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन लेवल जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत अच्छे लेवल पे जा रही हैं। उनका CEO बन रहे हैं, गूगल के बन रहे हैं, यूट्यूब के बन रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक आरफा करीम के अलावा और है कौन? कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में सबसे जो
बड़ी नाकामी है ना वो हमारा क्वालिफ़िकेशन सिस्टम है। हमारे बच्चे वो तालीम हासिल नहीं कर रहे, उस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। मैं थोड़े दिनों पहले एक यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहा था कि पता नहीं सिंगापुर में वो यूनिवर्सिटी, मुझे याद नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। उसका जो बजट है यूनिवर्सिटी का वो पाकिस्तान की मिलिट्री का जो बजट है उससे ज़्यादा है। इंडिया की नहीं, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, मुझे नाम नहीं याद उसका। तो जैसे आप देखते हो कि दुनिया के अंदर कौम की उसकी इज़्ज़त होती है कि जिसका फॉरेन मिनिस्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के 2024 के अंदर उनका जितना टाइम था, टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अभी जो उनसे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उनका जो उनसा फॉरेन मिनिस्टर है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ये डिमांड कर रहे हैं लोग। जब एक फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग हो तो आपको नहीं लगता कि वो बार बार मुल्क के तरक्की के लिए जब बाहर जाकर पावरफुल स्पीचेस करता है कि भाई हमारे मुल्क को ऐसे करो। अमेरिका ने इंडिया को कहा कि भाई आपने रशिया के साथ तेल नहीं खरीदना, तो जयशंकर ने कहा कि तुम कौन होते हो भाई, हम एक आज़ाद कौम के मैं आज़ाद एक पॉलिटिशियन हूँ और आज़ाद एक फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं जिससे चाहो ट्रेड करूँ, आपको कोई हक नहीं है कि आप रोको टोको। पाकिस्तान ये कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सबसे पहली बात है कि हम ना बड़े खुद परस्त कौम है। हमने ना विलन सामने अपने बनाए हुए हैं और ख़ुद कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा विलन हमने खुद अज्यूम किया हुआ है अमेरिका को। मेरे ख्याल से अमेरिका भी ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर जो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब को नेक्स्ट पीएम बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। तो क्या ख्याल है कि वो पीएम बन सकते हैं या नहीं इंडिया की? पीएम बिल्कुल, अगर देखा जाए न्यूट्रल अगर बात की जाए तो वो बन सकते हैं, लेकिन जिस तरह बैरूनी ताकतें बिल्कुल उनका इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, चाहे वो अमेरिका हो या कोई रशियन पावर हो। क्या पाकिस्तान में हम देखते हैं पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 1947 के बाद से जो स्टार्ट हुआ है, चाहे रशियन ब्लॉक बन गया, अमेरिकन ब्लॉक बन गया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूर रहा है कि बैरूनी मुदाखलत, चाहे वो आर्मी के ऊपर प्रेशराइज होकर आए ये या किसी दूसरे पॉलिटिशियन के ऊपर। तो इसी तरह इंडिया के ऊपर भी प्रेशराइज, चाहे वो किसी भी अमेरिकन से है चाहे रशियन से है, लेकिन वो भी प्रेशराइज है। अगर न्यूट्रल की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान बहुत पॉपुलर है, इसी तरह जयशंकर जो है वो काफ़ी वहाँ पर इंडिया में जो है पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। अगर न्यूट्रल इलेक्शन होते हैं ना तो मेरे ख्याल में वो बनने के चांसेस उसके काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उसकी पोजीशन अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, क्योंकि वो आपको पता है जो फ़िरका वारियत हो गया, मजहबी बाइस जो काफ़ी फैल चुका है वहाँ पर, इसी वजह से लोग उनसे मुतनफ़र हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो बनने की सलाहियत रखते हैं दूसरे जयशंकर। कहा कि उनसे मुतनफ़र हो गए, इस बात से भी मैं आपको जवाब दूँ। अभी रिसेंटली इलेक्टिव जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अब सोशल मीडिया में पूछा जाता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, तो 70% अवाम ने ये कहा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज़ मोदी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दो। 70% वैल्यू रखती है, एक अमाउंट है। क्या समझते हो आपके एक कंस्टेंटली आप कंटिन्यूसली एक दफ़ा फिर दूसरी मरतबा अब तीसरी मरतबा भी पीएम बनेंगे, चौथी मरतबा वो बन नहीं सकते बिकॉज उनकी एज ओवर हो जाएगी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप जयशंकर साहब बन सकते हैं इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो क्या कहोगे इस बारे में? इस बारे में ये कहूँगा कि देखिए मीडिया जो है इस वक्त तो कंट्रोल में है। पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान का भी मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इंडिया का मीडिया भी आपको ये नहीं दिखाएगा कि पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा है, वो ज़ाहिर बात है दिखाएंगे कि मोदी की हुकूमत है तो मोदी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। हमें बिहाइंड द सीन ये बात गलत है कि सारी मोदी को लोग क्योंकि फाशिस्ट उसकी एक हुकूमत है, उन लोगों के ऊपर काफ़ी उसने प्रेशराइज किया करके रखा हुआ है, उन्हें हकूक़ नहीं मिल रहे, लेकिन मीडिया में सब दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है। हमारे जैसे यहाँ पर जब अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान जब आया था एक रियासत मदीना की बात हुई, लेकिन बिहाइंड द सीन काम ठीक नहीं भी हो रहे थे, कुछ मामलात में बेहतर थे। हम ये नहीं कह सकते आंखें बंद करके कि ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं कि इमरान खान सब कुछ अच्छा कर रहा था। अगर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें तो इमरान खान अच्छे काम भी कर रहा था लेकिन बुरे काम भी हो रहे थे, लेकिन इमरान खान ने मीडिया को कंट्रोल कर लिया था। इसी तरह जो है मोदी के दौर में भी वो जो उसका मीडिया है वो काफ़ी कंट्रोल है। आपको ये दिखाता है कि 70% पॉपुलैरिटी है, जो कि मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। दूसरा अब चांसेस जयशंकर के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो गए और दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनके भी काफ़ी चांसेस बन गए। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन वो जो उनका मुसलमान है ना असद अवैसी, उसकी भी काफ़ी मुसलमानों के में जो है वो मकबूलियत है, तो उसके चांसेस मुसलमानों की अक्सरियत के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जयशंकर की मोदी के अगर कंपैरिजन की जाए तो मेरे ख्याल में वो ज़रा पॉपुलर जयशंकर है। जयशंकर पॉपुलर है। जैसे कि आपने कहा कि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो अगर हम इलेक्टिव देखें तो पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको कौन लगता है?
अगर सिलेक्टिव देखा जाए तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, लेकिन इलेक्टिव देखा जाए तो इमरान खान काफ़ी लोगों में जो है मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। वो इसकी वजह यही है कि 2-3 एक इस्लामिक टच है और दूसरा वो एब्सोल्युटली नॉट हो गया। लेकिन ये है कि यार बंदा हम इस पर इसलिए ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान के बाद कोई भी ऐसा सिंसियर लीडर नहीं बना जो उन्हें लीड कर सके। जो भी मिला है उसने हमेशा अपने मफाद की बात की है। इमरान खान जो है उसने थोड़ी सी हट के बात की है कि भाई हम दूसरों के गुलाम बन के नहीं रह सकते, इसी वजह से वो मकबूलियत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में हम उसे एक प्रॉपर चांस देना चाहिए। अभी जो रिसेंटली उसकी हुकूमत आई थी उसे प्रॉपर चांस नहीं मिला। 3.5 साल उसने हार्डली जो है हुकूमत की है, लेकिन वो भी काफ़ी कोरोना के जो मामलात रहे, पेंडेमिक आपके सामने ही है। मेरे ख्याल में उसे एक प्रॉपर चांस देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमने अपनी ज़ात को देखना, अवाम की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि यार हम सिर्फ हुकूमत को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, अपने आप को भी देखें कि हम यार ठीक कर रहे हैं। हम देखें धोखा दे रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सूदखोरी, ये सारा कुछ हमारे अंदर इतना ज़्यादा सरायत कर चुका है ना कि हमने इस चीज़ के ऊपर पहले ओवरकम करना है कि हम अपनी ज़ात के लिए हम कहते हैं ना कि यार अगर अंधेरा है ना तो अपनी ज़ात से शम्मा रोशन करो, शम्मा से शम्मा रोशन हो गए और सारे अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं ये एडवाइस करूँगा अपने व्यूअर्स को भी कि यार अपनी ज़ात से कि यार दूसरों को हर्ट ना करें और धोखाधड़ी ना करें, हमेशा सच बोलें, लोगों को अपनी ज़ात से नफ़ा ही पहुँचाएँ और जो है ना क्रिटिसिज्म अगर करें तो कंस्ट्रक्टिव करें, डिस्ट्रक्टिव ना करें कि यार तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तमीर। तनकीद बराए तमीर क्या होती है कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना तो आपने उसको ये कहना है कि यार अगर इस चीज़ पर ये काबू पा लेना तो ये बेहतर काम कर सकता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें कि यार वो उसको एडवाइस भी करें कि यार हो सकता है हर इंसान परफेक्ट नहीं है। तो मैं आप सब आवाम को यही कहूँगा कि यार अपनी ज़ात से जो है ना हमेशा अच्छे एक हमें प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है। पाकिस्तान एक माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक आज़ाद मुमलिकत दी है, हम इसमें इंडिपेंडेंट है, तो अपनी ज़ात से हमेशा नफ़ा पहुँचाएँ और जो है हुकूमत ऐसे बंदे को दें क्योंकि आप सब सेंसिबल हैं, मैच्योर हो चुके हैं और पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। तो आप सबको ये एडवाइस करूँगा कि ऐसे बंदे को चूज़ करें जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? राशिद अली। करते क्या है? मैं पढ़ता हूँ, कौन सी क्लास में? मास्टर्स कर रहा हूँ।